आइए आज मैं आपको जादुई पेड़ की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी सिया और उसकी दादी की है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किशनपुर में सिया अपनी दादी के साथ रहती थी। सिया को उसकी दादी ने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। दादी आसपास के लोगों के कपड़े सिलाई करती थी। थोड़े बहुत घर खर्च के लिए पैसे वहीं से आ जाया करते थे। सिया को समझ आने लगा था कि अब खर्च और बढ़ेंगे तो आमदनी का भी रास्ता निकालना होगा। सिया ने दादी से सिलाई भी सीख रखी थी। उसका मन था वहां एक बुटीक खोलने का, पर उसके लिए पैसे चाहिए थे। सिया, बगल वाली चाची का कपड़ा बनाना है, मार्केट से जाकर धागे ले आ। ठीक है दादी, कहकर सिया घर से निकलती है। मार्केट के रास्ते में एक पुराना कुआं पड़ता था। सब कहते थे इससे चुड़ैल का कुआं। वहां उसे कुछ आवाज आती है। ऐसा लगा कि कोई बुला रहा है। सिया को थोड़ा डर लगता है। फिर भी वो देखने के लिए कि कौन आवाज लगा रहा है कुएं के पास जाती है। कुएं के पास एक पुराना बरगद का पेड़ है। वहीं एक बूढ़ी अम्मा कराह रही है, कोई खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सिया दौड़ के उसके पास चली जाती है। आप यहाँ कैसे आई अम्मा? कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ खिला दो बेटी। अम्मा, मेरा घर थोड़ी दूर है यहाँ से, मैं जाकर आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। सिया भागकर घर जाती है। क्या हुआ बेटी? दादी, कुएं के पास एक अम्मा भूखी पड़ी है। कोई जरूरत नहीं है तुझे खाना देने की, तू दूसरे रास्ते से मार्केट चली जा, वो जरूर कोई चुड़ैल होगी। मेरी दादी मुझे मना किया करती थी, अब मैं तुझे बता रही हूँ, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं दादी, वो कोई चुड़ैल नहीं है, ये कहकर सिया अपने हिस्से की रोटियां लेकर चल पड़ती है। जब वो वहां पहुंचती है तो वो बूढ़ी अम्मा वहां नहीं होती है। अम्मा, अम्मा, वो रोटियों को वहीं रख देती है। अचानक रोटियां गायब हो जाती हैं। रोटियों की जगह पर कुछ बीज पड़े होते हैं। सिया को कुछ समझ नहीं आता। वो उन बीज को उठाकर घर ले आती है। दादी को जब पूरी बात पता लगती है, फेंक इनको बाहर, पता नहीं क्या जादू टोना किया होगा। तू इतनी भोली क्यों है सिया? कब समझेगी? मैंने पहले ही कहा था कि वहां चुड़ैलें रहती हैं। सिया भी डर जाती है और उन चनों को खिड़की के बाहर फेंक देती है। फिर वो बाजार चली जाती है। बाजार में उसको सेठ जी मिलते हैं, जिससे दादी कभी कभी उधार लिया करती हैं। नमस्ते सेठ जी। सिया, दादी को बोलना मुझे 2 दिन में सारे पैसे लौटा दे, नहीं तो तुम्हारे घर की नीलामी होगी। 1 साल से पैसे लिए हैं, लौटाए नहीं तुम लोगों ने। मैंने कोई अनाथ आश्रम थोड़ी खोल रखा है। तुम्हारी मोटी बुद्धि में यह बात कब घुसेगी? तुम्हारे पापा मेरे दोस्त थे, इसलिए मैंने सहायता की। अब मुझको माफ करो। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिया को कोई रास्ता नहीं दिखता इस मुसीबत से निपटने का। पैसे तो वापस करने ही थे, पर इस समय उनके पास पैसे नहीं थे। वो वापस घर जाकर दादी को सारी बात बताती है। मैं कल सेठ जी से बात करती हूँ, थोड़ी और मोहलत मांगूंगी। अगली सुबह जब सिया सोकर उठती है, दादी, दादी जल्दी आओ। क्या हुआ सिया? दादी, ये पेड़ तो यहाँ नहीं था कल। ये लगता है जरूर उस चुड़ैल का बीज जो तूने यहाँ फेंका था उसका नतीजा है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने पहले ही कहा था, मेरी बात नहीं सुनती। जल्दी ये पेड़ काट देंगे, पता नहीं क्या करामात करेगा ये पेड़। सिया चुपचाप सुनती है। रात को जब दादी सो जाती है, सिया उठती है और शांति से पेड़ के पास पहुंच जाती है। कुछ देर वो खड़ी होकर सोचती है कि क्या किया जाए। देखती हूँ कितना बड़ा पेड़ है, सोचकर वो ऊपर चढ़ने लग जाती है। वो चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है। पेड़ खत्म होने का नाम नहीं लेता। फिर उसे कुछ दिखाई पड़ता है, एक दरवाजा। वो खोलकर अंदर चली जाती है। देखती है कि एक जादूगर का घर है। जादूगर की पत्नी सिया को देख लेती है।
अरे तुम कौन हो? फिर सिया उसे सारी बात बताती है। तभी जादूगर की आहट आती है। उसकी पत्नी सिया को छुपा देती है। मैं हूँ जादूगर जादू वाला, सामने आ जाए छुपने वाला, छुपने वाले को मैं ना छोड़ू, हड्डी पसली एक कर दूं। सिया डर जाती है। जादूगर की पत्नी कहती है, अरे कोई नहीं आया यहाँ। फिर जादूगर वापस चला जाता है। जादूगर की पत्नी सिया को काफी सारा सोना देती है और कहती है, मुझे तुम मेरी बेटी जैसी लगी। उसको इस जादूगर ने तितली बना दिया गुस्से में आकर। तुम ये लेकर जाओ। सिया वापस घर आ जाती है। अब उसके पास इतनी दौलत है कि वो आसानी से सेठ जी का उधार चुकाकर अपना बुटीक खोल सके। दादी के साथ मिलकर सिया अपनी जिंदगी सुधार रही होती है, लेकिन उसे जादूगर की पत्नी वाली बात हमेशा सताती। उसे लग रहा था कि जादूगर की पत्नी और बेटी की मदद की जाए। उनका बुटीक बहुत अच्छा चलने लग गया। काफी नाम हो गया था उनके बुटीक का। लोग आते थे ये कहकर कि दादी और सिया के बुटीक से कपड़े बनवाने हैं। एक रात सिया उठकर फिर से पेड़ पर चली जाती है। जादूगर के घर से रोने की आवाज आ रही थी। वो अंदर जाती है तो देखती है कि जादूगर की पत्नी रो रही है। आप क्यों रो रही हैं? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आपके दिए हुए सोने से मेरी और दादी की जिंदगी सुधर गई। प्लीज मुझे बताइए, क्या बात है? ये बहुत दुष्ट जादूगर है। इसे बस पैसे से प्यार है। जबरदस्ती ये मुझे अपने साथ लेकर आया था। मेरी बेटी को इसने तितली बना दिया। अब इसे मारने की बात कर रहा है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इसकी शक्तियां कैसे नष्ट होंगी? इसकी शक्ति इसके जादुई तानपुरे में है। अगर वो टूट जाए तो इसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और हम आजाद हो जाएंगे। पर वो टूटती नहीं है, उसे जलाना पड़ेगा। अगर यहाँ जलाया तो हम भी जल जाएंगे इस पेड़ पर। इतने में जादूगर की आवाज आती है। सिया उसका तानपुरा उठाकर भागती है। जादुई तानपुरा अपने मालिक का वफादार है। जोर जोर से चिल्लाता है, स्वामी कोई मुझे लेकर भाग रहा है। जादूगर पीछे दौड़ता है। सिया पेड़ से छलांग लगा देती है और अपने घर की जलती हुई आग में तानपुरा फेंक देती है। जैसे ही उसमें आग लगती है, सब कुछ धू धू कर कर जलने लगता है। जब धुआं छटता है, वहां ना जादूगर है और ना वो पेड़। सब कुछ पहले जैसा। लेकिन अब सिया की जिंदगी पहले से बेहतर और खुशहाल है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।